मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम राजस्थान के जीके वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। 1 बाय 1 7 टॉपिक है। पहला है 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, फिर राजस्थान का एकीकरण, और थर्ड होगा प्रजातंत्र के आंदोलन, और राजस्थान फिर फोर्थ है राजस्थान के किसान आंदोलन, फिफ्थ होगा राजस्थान के दुर्ग, एंड सिक्स होगा कालीबंग की सभ्यताएं, एंड सेवन है हमारा राजस्थान के प्रमुख मेले। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड पढ़ेंगे और शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि टाइमिंग कम है, एग्जाम टाइम। तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। पहला क्या है, राजस्थान की ऐतिहासिक एकमात्र बाहरी शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने राजपूत राज्यों के बिना युद्ध किए समस्त राजपूतानी के अपने नियंत्रण कर संरक्षण में ले लिया। ओके, राजपूत शासकों द्वारा अंग्रेजों से संधि करने के कारण राजस्थान में मराठों और पिंडारियों के निरंतर आक्रमण पहला कारण ये था। दूसरा कारण था राजपूत शासकों में विद्रोहात्मक गतिविधियां थी, और थर्ड था राजपूत शासकों में आपसी ग्रह कलह मतभेद की वजह से ये संधियां हुई थी, अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। फिर क्या है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1781 में जोधपुर रियासत के तत्काल शासक विजय सिंह ने अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। मतलब सबसे पहले जोधपुर के जो शासक थे ना, विजय सिंह, उसने सबसे पहले संधि की थी, वो भी 1788 में। लेकिन यह संधि असफल रही क्योंकि अंग्रेज इस समय राजपूताना के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। ओके, और फिर 29 सितंबर 1803 में भरतपुर रियासत के तत्काल शासक रणजीत सिंह और अंग्रेज अधिकार लॉर्ड लेक के मध्य संधि संपन्न हुई। मतलब कब हुई थी? फिर 1800 में जाके ये इंटरेस्ट लेने लगे थे। जो भी भरतपुर रियासत के जो रणजीत सिंह थे, उन्होंने अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक के मुंह से संधि की थी। ओके, यह मित्रता के तौर पर की गई थी। राज्य का प्रथम संधि थी ये भरतपुर वाली। ओके, भरतपुर रियासत। और फिर वारेन हेस्टिंग के काल में अधीनस्थ संधियों का दौर प्रारंभ हो गया था। सबसे ज्यादा कब हुई थी? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। ओके, फिर क्या, करौली रियासत राजस्थान की प्रथम रियासत थी जो राजा हरबख्शपाल ने, जिसने 9 नवंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ अधिनियम संधि की थी। यह संधि 15 नवंबर 1817 में प्रभावी हुई। कोटा राजस्थान की दूसरी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ 6 सितंबर 1817 की संधि संपन्न की। यह प्रथम कोटा राजस्थान की दूसरी रियासत थी जिसके अंग्रेजों की 6 सितंबर 1817 की संधि संपन्न। और यह प्रथम व्यापक और प्रभावी संधि थी। मतलब व्यापक के थ्रू की गई थी, ये पहली संधि थी व्यापक वाली। इसके कोटा शासक में अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी थी, और सन 1817 से 1823 तक राजस्थान की सभी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां संपन्न कर ली। और राजस्थान की अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी। सबसे लास्ट में सिरोही ने संधि की। सिरोही ने 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि की। उस समय सिरोही का शासक शिव सिंह था। फिर अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला प्रथम शासक हरबख्शपाल था। प्रथम रियासत करौली थी, और अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले राजस्थान का अंतिम शासक शिव सिंह था, और अंतिम रियासत सिरोही थी। अभी के राजस्थान का अपना प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से 1832 में विलियम बेंटिंग ने अजमेर के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी बोलते थे, तो स्थापित किया था। एजीजी कब किए थे? 1832 में, याद रखिए। और 1845 में इस कार्यकाल को अंग्रेज से माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी मिस लॉकेट थे। मतलब अगर अपने क्वेश्चन पे आ जाए ना, राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर एजीजी कौन था, तो मिस लॉकेट याद रखना। ओके, और ये जबकि 1857 के समय राजस्थान का गवर्नर एजीजी कौन था? पैथिक लॉरेंस। एक दो चीजें आ सकती है, या तो पहला गवर्नर एजीजी कौन था? लॉकेट था, और अगर वो आ जाए 1857 क्रांति के टाइम एजीजी कौन था, तो पैथिक लॉरेंस था। ओके, इसकी प्रमुख घटनाएं भी हुई थी 1818 से 1857 की क्रांति के बीच। तो ये काफी घटनाएं हैं, इसको हम एक बार
25 जून 1818 को अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया से अजमेर प्राप्त किया। ओके, और अभी इसमें क्या है, रियासत और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैक मौसम था। ओके, कोटा का बर्टन था। ओके, पॉलिटिकल एजेंट। ओके, और भरतपुर का मॉरिसन्स था, और मारवाड़ का मेजर सार्वस था। मारवाड़ का मेजर सार्वस था, और सिरोही का जीटी हॉल था, और जयपुर का कर्नल ईडन था, और अजमेर मेरवाड़ा का लॉर्ड डिक्सन था। ये सारे पॉलिटिकल एजेंट थे, 1857 की क्रांति के टाइम के एजेंट थे। तो कौन कौन थे, मारवाड़ का मैक मौसम था, कोटा का बर्टन था, भरतपुर का मॉरिसन था, मेवाड़ का मेजर सार्वस था, सिरोही का जीडी हॉल था, जयपुर का कर्नल ईडन था, अजमेर मेरवाड़ लॉर्ड डिक्सन था। ओके, और फिर बाद में 1857 की क्रांति की मतलब वो डेट होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स करती है। तो एक बार उस पर नजर करते हैं। विद्रोह सबसे पहला था नासिक में हुआ था। कब हुआ था, 28 मई 1857 में। ओके, 1857 तो सबका सेम रहेगा। 28 मई में स्टार्ट हुआ था। ओके, मई डेट याद रखना, मतलब एट द एंड ऑफ वीक, मतलब मंथ। ओके, 28 मई। फिर दूसरा क्या है, भरतपुर का हुआ था। पहले ये नसीराबाद का हो गया, फिर भरतपुर हुआ था, ये 31 मई 1857 हुआ। मतलब इसके जस्ट 2-3 दिन बाद ये भरतपुर स्टार्ट हो गया। फिर नीमच और निम्हाड़ा, ये 3 जून को 1857 मतलब ये हुआ था। यहाँ पे कर्नल एबोर्ड था। ओके, नीमच वाला। और फिर एरिनपुर ये 21 अगस्त को हुआ। 3 जून को सॉरी क्या हुआ था, 3 जून को नीमच और निम्हाड़ा का हुआ था, और 21 अगस्त 1857 एरनपुर कहानी का हुआ था। फिर क्या हुआ था, अशोक अलनियावास और गुल्लूर अहुआ का जो हुआ ना, वो 7 सितंबर को हुआ था। मतलब काफी अलग अलग टाइमिंग हुई थी। और फिर कोटा का हुआ था 15 अक्टूबर 1857 में, ये हुआ था, विद्रोह हुआ था। ओके, अभी हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति की ओर से। मतलब सबसे पहले क्या था, प्रमुख रियासत शासक कौन थे। अलवर का था विनय सिंह था शासक। अलवर रियासत का शासक विनय सिंह था, और ये 10 क्रमांक था। और कुशलगढ़, इसमें हमनी रियासत, और ये बीकानेर का सरदार सिंह था, और सिरोही का शिव सिंह था, करौली का मदन पाल था, जयपुर का राम सिंह द्वितीय था, भरतपुर का जसवंत सिंह था, और मारवाड़ का तख्त सिंह और टोंक वजीर दौल, और कोटा का राम सिंह प्रथम था, और धौलपुर का भगवंत सिंह था, मेवाड़ का स्वरूप सिंह था, बूंदी का उम्मेद सिंह, डूंगरपुर उदय सिंह था, झालवाड़ा का पृथ्वी सिंह था, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे। ये सब रियासत और उनके शासक थे। ओके, अभी हम क्रांति के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा एकीकरण के बारे में। मेन टॉपिक ले रहे हैं अभी डेट वाइज, क्योंकि डेट और ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है, प्लेस और डेट। सबसे पहले एकीकरण का स्टार्ट होता है। उसके चरण थे, 7 चरण थे टोटल, और उसमें निर्मित संघ कौन से संघ का क्या नाम, कब कौन सा संघ बना, क्या नाम था उनका, और उनकी डेट और उद्घाटन के टाइम कौन थे, और सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी, और उसकी राजधानी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। ये सारी डिटेल 1 by 1 होगी। पहला है प्रथम चरण कब था। प्रथम चरण था 17 मार्च को, और 1948 को अपने देश आजाद होने के 1 साल बाद हुआ था। मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। पहला मत्स्य संघ था जो 17 मार्च 1948 को था। एनवी गाडगिल इनके उद्घाटन करता थे, एनवी गाडगिल। ओके, और सम्मिलित कौन से थे, ABCD से अपन को हमेशा याद ही रहता है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और इसकी राजधानी अलवर को बनाया था, और इसके शोभाराम प्रधानमंत्री थे। और फिर द्वितीय कौन है, द्वितीय पूर्व राजस्थान था, ये 25/3/1948 को था। ये मतलब उसके जस्ट 7 डेज के बाद ही ये आया था। इसके भी एनवी गाडगिल थे, क्योंकि दोनों पास पास में, तो दोनों का उद्घाटन करता सेम ही था। और फिर इनकी सम्मिलित रियासत कौन थी, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापपुर, शाहपुरा, टोंक, कोटा, बूंदी। यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बापू, जाड़ू, किको प्रसाद। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं हम। फिर है बापू मतलब बांसवाड़ा, बू मतलब बूंदी, जय मतलब झालावाड़, डू मतलब डूंगरपुर, और पैस मतलब प्रसाटो मतलब प्रतापगढ़, शाहपुरा,
और कोटा, किशनगढ़, कुशलगढ़ ये सब इसमें आते हैं। और इसके जो राजधानी थी ना, यहाँ पे कोटा थी, और इसके गोकुल लाल आसावा इसके प्रधानमंत्री थे। और तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। पहला मत्स्य हो गया, सेकंड पूर्व राजस्थान, अब संयुक्त राजस्थान, मतलब इसमें संयुक्त हो रहे हैं। संयुक्त पूर्व कहा गया क्योंकि यहाँ पे पूर्व राजस्थान प्लस एक उदयपुर ऐड हुआ, इसलिए इसको पूर्व संयुक्त राजस्थान बोले। दो चीजें ऐड हुई इसलिए संयुक्त राजस्थान बोला। और इसके ठीक एक मंथ बाद हुआ था, मतलब प्रथम चरण के एक मंथ बाद 18 अप्रैल 1948 को किया था। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आए थे यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू अगर कौन से उद्घाटन चरण में आए थे उद्घाटन करने, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में आए थे, वो 18/4/1948 को आए। ओके। और फिर ये इसकी राजधानी क्या बनाई थी, उदयपुर। और इसके माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री थे। देख, पहला तो शोभाराम था प्रथम चरण में, फिर अलवर के टाइम, फिर कोटा था तो गोकुललाल आसावा हो गया, फिर उदयपुर का माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री हो गया। ओके। अभी चतुर्थ पढ़ते हैं। चतुर्थ था वृहत राजस्थान। वृहत मतलब बड़ा, जब बड़े बड़े सिटी आ गए थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और संयुक्त राजस्थान का जो संयुक्त राजस्थान में सारे जिले प्लस इतने सारे होने की वजह से वो वृहत राजस्थान बन गया। तो ये यहाँ पे ये कब हुआ था, 30 मार्च को 1949 को, एक साल बाद हुआ था। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे उद्घाटन के टाइम। पहले तो आ गए थे तृतीय चरण में जवाहरलाल नेहरू आए थे, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल 30 मार्च 1949 को आए थे वृहत राजस्थान। तो उस टाइम पे संयुक्त और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, तो 3J और B और संयुक्त राजस्थान प्लस। इस यहाँ पे कौन थे, जयपुर इसकी राजधानी थी, और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे। और पांचवा चरण था, इसमें संयुक्त वृहत राजस्थान था। ठीक, संयुक्त भी जोड़ दिया और वृहत भी जोड़ दिया। तो ये करके ये 15 मार्च 1948 को हुआ, 15 मई याद रखो, 15 मई याद रखोगे। फिर बाद में यहाँ पे कोई नहीं आया शायद। और ये वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ ये थे, और इसका भी जयपुर हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री। कौन से, वृहत राजस्थान और संयुक्त राजस्थान एंड राजस्थान संघ, ये सबके प्रधानमंत्री सेम ही थे, हीरालाल शास्त्री। ओके। ये और यहाँ की राजधानी भी सेम ही रही, जयपुर रही, इसलिए सेम ये रहे। और फिर इसमें क्या, इसकी डेट याद रख जाएगी, 5 का मतलब सारे 5 आएंगे, 15/5/49। ओके। फिर अब आता है छठे को पढ़ते हैं, 6 चरण का। छठे चरण में राजस्थान संघ 26/1/1950 में आ गया, मतलब 26 जनवरी को हुआ था ये 1950 को, जब अपना ये लागू हुआ था ना, संविधान लागू हुआ, तब ये क्या हुआ था, राजस्थान के वृहत राजस्थान, वृहत मतलब सारे ऊपर के, और प्लस सिरोही और आबू देलवाड़ा को छोड़ के, मतलब आबू देलवाड़ा नहीं आया था उस टाइम पे भी, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे, और यहाँ की राजधानी भी जयपुरी थी। लास्ट और अंतिम चरण का नाम था वर्तमान चरण, वर्तमान राजस्थान में क्या था, ये 1/11/1956, मतलब ये काफी साल बाद ये लास्ट वाला आया था, ये मतलब आफ्टर 6 साल बाद आया था 1 नवंबर को। वो भी उसमें क्या था, राजस्थान संघ था। राजस्थान संघ मतलब छठा पूरा चरण आ गया, प्लस देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा और अजमेर, मेरवाड़ा, सुनेल, टप्पा और कोटा के सीरी क्षेत्र को छोड़ के, कोटा का सिरोज क्षेत्र छोड़ के और ये पूरा इंक्लूड कर दिया था। अभी इसके भी राजधानी जयपुर थी, और मोहनलाल सुखाड़िया प्रधानमंत्री थे, मतलब मोहनलाल सुखाड़िया 7वें में आए, अदरवाइज कंटिन्यू 3 जयपुर की जब तक रही ना, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान ये सब में थे अपने, हीरालाल शास्त्री थे, और माणिक्यलाल वर्मा ऊपर 3rd में थे संयुक्त राजस्थान में, जब उदयपुर उसकी राजधानी थी। प्रजामंडल और आंदोलन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। प्रजामंडल में सबसे पहले कांग्रेसों ने 1938 में अपने हरिपुरा अधिवेशन में देश रियासतों को अपना कार्यक्षेत्र घोषित किया था। कांग्रेसों ने 1938 में अपने हरिपुरा अधिवेशन में देश रियासतों को अपना कार्यक्षेत्र घोषित किया। रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अंग्रेजों की रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना है तो राजपूताना मध्य भारत सभा नामक संस्था को अपनी सहयोग संस्था बनाना। ओके। 19 जून
1949 में रास्तापाल हत्याकांड की घटना घटी थी। रास्तापाल वो छोटी सी बच्ची वाली स्टोरी है, याद होगी सबने, काली बाई वाली स्टोरी से रिलेटेड हुआ था। ये कब हुआ था? 19 जून 1949 में, जब अपना देश आजाद होने वाला था, तभी ये कांड हो गया था। ये रास्तापाल डूंगरपुर जिले के थे। ये बालिका कालीबाई और एक मतलब उसके ऊपर एक स्टोरी है। और फिर है क्या है, अब हम थोड़ा मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई मेवाड़ प्रजामंडल की। और ये प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। ओके। और 24 सितंबर 1938 मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया था तथा माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ के अजमेर निष्कासित दिया गया। एक अब हम जयपुर प्रजामंडल का पढ़ते हैं। जयपुर प्रजामंडल राज्य का प्रथम प्रजामंडल था। ये 1931 में कपूर चंद पाटनी थे के द्वारा किया गया था। पहला जयपुर सबसे ये था, तो ये कौन था? कपूर चंद्र पाटनी था। और प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया था। अध्यक्ष कौन था? चिरंजी लाल मिश्र। ओके। और 5 अप्रैल 1931 में जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया जाता है। कब आज मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मोतीलाल दिवस मनाया जाता है हमेशा जयपुर के अंदर। तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ, तब जमनालाल बजारू और हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया था। कब हुआ था? पहले तो हुआ 1931 और फिर 8 साल बाद 1938 में फिर से पुनर्गठन किया गया। ओके। और फिर बाद में हम पढ़ते हैं कोटा प्रजामंडल के बारे में। तो कोटा प्रजामंडल का था पंडित नैनूराम शर्मा ने थानेदार की नौकरी से इस्तीफा देकर 1934 में हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। कोटा मतलब हड़ौती क्षेत्र में आता है। तो कब हुआ थे कोटा की याद रखना? 1934 और जयपुर के 1931। और पुनर्गठन जयपुर का कब हुआ था? 1938 को, 38 को। ओके। और फिर बाद में कोटा के नैनूराम शर्मा थे इसके। और अभी क्या पढ़ते हैं? करौली का क्या था? करौली रियासत में राजस्थान के अन्य रियासतों की तरह सामंतवादी व्यवस्था व्याप्त थी। ओके। करौली शासक भीमपाल ने यहाँ सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो ये सूअर किसानों को की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। यहाँ से किसानों ने सन 1921 में कुंवर मदन पाल के नेतृत्व के सूअरों के मारने की इजाजत को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया। ओके। और सन 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र मथुर द्वारा की गई थी। 1939 मतलब जयपुर का तो 2 बार प्रजामंडल गठन हो चुका था, पर यहाँ पे उसके बाद हुआ था 1934 में करौली का प्रजामंडल। ओके। तो कौन था? त्रिलोक चंद्र माथुर था। और फिर बाद में जैसलमेर का प्रजामंडल का कौन था? तो जैसलमेर रियासत में महारावल जवाहर सिंह का निरंकुश शासन था। यहाँ सागरमल गोपा ने इसका विरोध किया। सन 1932 में जैसलमेर रियासत में रघुनाथ सिंह मेहता ने माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की। इस संस्थान ने जैसलमेर के राजनीतिक जन जागृति का कार्य किया। सागरमल गोपा जो थे 1940 में जेल में रहते हुए जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी। ये कहाँ के थे? जैसलमेर वाले थे। ओके। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 15 दिसंबर 1945 में जोधपुर को मिठालाल व्यास द्वारा की गई थी। ओके। जैसलमेर में कब? 1945 में हुई थी, काफी लेट की गई थी। और अभी क्या है, सागरमल गोपा की मृत्यु के कारण की जांच की तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग गठित किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। इस रिपोर्ट में सागरमल गोपा की मृत्यु को आत्महत्या करार दिया गया था। फिर बीकानेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 में हुई थी, जब जयपुर का पुनर्गठन होने से पहले हो गई थी ये। और यहाँ के वेद मेघराम द्वारा की गई थी। इस समय बीकानेर रियासत में महाराजा गंगा सिंह का शासन था। 1936 में गंगा सिंह का शासन था। वेद मेघराम ने यहाँ से निर्वासित कर दिया।
27 जुलाई 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया था। बीकानेर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में हुई थी। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई बाहर किसकी प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी आउट ऑफ राजस्थान, तो वो था बीकानेर की, जो कहाँ हुई थी, कलकत्ता हुई थी। और इसका प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी देवी को बनाया गया था। और फिर शहीद बीरबल की स्मृति में इंदिरा गांधी नहर के प्रमुख वितरिका का नाम शहीद बीरबल वितरिका रखा था। पहले इंदिरा गांधी नहर जो थी उसका नाम शहीद बीरबल वितरिका रखा गया था। ओके। और बीकानेर राज्य प्रजा मंडल ने कलकत्ता से बीकानेर की होती पोपी नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में महाराजा गंगा सिंह की पोल खोल दी। अब हम अलवर प्रजा मंडल के बारे में पढ़ते हैं। अलवर प्रजा मंडल की स्थापना 1938 को पंडित हरि नारायण शर्मा तथा कुंज विहारी शर्मा द्वारा की गई। अलवर प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को बनाया गया तथा सचिव हरि नारायण शर्मा को बनाया गया। अलवर रियासत की सरकारी पाठशालाओं की फीस वृद्धि को लेकर प्रजा मंडल आंदोलन प्रारंभ किया। अलवर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन सन 1944 को खेरथल धर्मशाला में आयोजित किया गया। अलवर रियासत में सन 1937 से पूर्व कांग्रेस समिति की स्थापना हो चुकी थी, जिसका अध्यक्ष सलीग्राम तथा मंत्री इंद्र सिंह आजाद को बनाया गया। 26 जनवरी 1942 को अलवर की पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मतलब देश आजाद होने से पहले ही इन लोगों ने पहले ही स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कौन से यहाँ पे मनाया? अलवर वालों ने मना लिया था। ओके। और अलवर प्रजा मंडल द्वारा आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई। अब हम भरतपुर प्रजा मंडल के बारे में एक बार देख लेते हैं। भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना सन 1938 में किशन लाल जोशी द्वारा की गई। जयपुर का पुनर्गठन हुआ था तब भी यहाँ पे भरतपुर में भी हुआ था, पास में था, इसलिए ठाकुर देशराज, गोपी लाल यादव, युगल किशोर चतुर्वेदी और गोकुल जी वर्मा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया। और भरतपुर प्रजा मंडल के दौरान पूर्वी राजस्थान की जनता का एक सम्मेलन फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रसिद्ध सभ्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ रवोई द्वारा की गई। ओके। अब हम थोड़ा किसान आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब राजस्थान के किसान आंदोलन में क्या था? पहला था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया ये जो कोटा साइड वाला है, वहाँ पे राजस्थान के ठिकानों द्वारा ली जाने वाली कर, लाल बाग, बेगार आदि के विरोध में किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। रीजन क्या था उनका कि भाई कर और लाग और बाग और बेगार, इनकी वजह से यहाँ पे आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ए और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये राजस्थान वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है बिजोलिया। ओके। बिजोलिया ठिकाना का संस्थापक अशोक परमार था। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार था। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन था? अशोक परमार था। 1527 में खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। अशोक परमार की वीरता से प्रसन्न होकर राणा सांगा ने उन्हें उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। नोट किया जाए, अशोक परमार का संबंध जगनेर भरतपुर से है। वर्तमान में जगनेर यूपी में है। और बिजोलिया ठिकाने का जागीरदार गोविंद राम की मृत्यु के उपरांत राव कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना। बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत 97 गांव आते हैं, जिसमें इन्हें करों की संख्या बढ़ाकर 84 कर दी। इससे यहाँ के किसानों में भारी असंतोष व्याप्ति हो गई। ओके। सन 1897 में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के समय किसान एकत्रित हुए तथा इन्हें जागीरदारी की शिकायतें हेतु ठाकरी पटेल तथा नानजी पटेल के प्रतिनिधि के रूप में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। मेवाड़ महाराणा ने आबादी हुसैन के बाद के जांच के लिए बिजोलिया भेजा। अब थोड़ा विजय सिंह पथिक और किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विजय सिंह पथिक ने मतलब उनका बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह था। ओके, ये क्वेश्चन आता रहता है। और फिर पथिक सिंह का जन्म कब हुआ था? 1873 में हुआ था। 1873 में यूपी राज्य की गोडवली गांव से हुआ था। आरंभ में विजय सिंह पथिक
बिहारी बोस क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। रास बिहारी बोस ने उन्हें राज्य के सशस्त्र क्रांति के योजनाकार ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के साथ देने हेतु भेजा। भोप सिंह के कैद करके टोडगढ़ जेल में रखा गया और यहाँ से ये गुप्त तरीके से वेश बदलकर भाग निकले। कौन? विजय सिंह पथिक। और सन 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश किया। 1916 के अंदर सीताराम दास और विजय सिंह पथिक का प्रथम मुलाकात चित्तौड़गढ़ जिले में ओछड़ी नामक स्थान पर हुआ। यहीं पर इन्होंने हरिशंकर भाई कीकर के साथ विद्या प्राचरणी सभा की स्थापना की। सन 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, जिनका अध्यक्ष भी मुन्ना भाई पटेल को बनाया गया। धीरे धीरे इस आंदोलन का स्वरूप व्यापक हो गया और कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन का समर्थन में भी कई क्रांति लेख प्रकाशित किए गए। इस समाचार पत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी थे। थोड़ा हम बेगू आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। बेगू जो होता है ना, ये मेवाड़ के ठिकाने द्वारा ली जाने वाली अत्यंत मात्रा में लाग बाग और करो के विरोध में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। मतलब यहाँ पे सेम ही था। किसान आंदोलन तो मतलब किस पे होता है, लाग बाग और करों के विरोध के किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। यहाँ सिंगोटी और झुंपी पशु कर बेघारी के साथ देना अनिवार्य कर दिया गया था। सन 1921 में मैनाल नामक स्थान पर किसानों की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें ठिकानों को कर देने का विरोध किया गया। रामनारायण चौधरी को बड़े किसान के नाम से भी जाना जाता था। अप्रत्यक्ष रूप से इस किसान आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ कर रहा था। कौन कर रहा था? राजस्थान सेवा संघ उसका ये नेतृत्व कर रहा था। 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा गांव में किसानों की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें पुलिस की गोलीबारी के चलते रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद। अलवर किसान आंदोलन क्यों हुआ था, इसके बारे में पढ़ते हैं। अलवर किसान आंदोलन, अलवर रियासत में सुअर पाले जाते थे। ये किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। इन्हें मारने पर प्रतिबंध था तथा सुअरों के मार की अनुमति को लेकर किसानों को आंदोलन प्रारंभ किया। मारने की अनुमति को लेकर, क्योंकि सुअर उनकी फसल को खराब किए जा रहे थे। 1923 से 24 के वर्ष में राजस्व की भारी वृद्धि की गई, जिसके चलते किसानों में भारी असंतोष था। 1923-24 में वर्ष में राजस्व की भारी वृद्धि की गई, जिसके चलते किसानों को भारी असंतोष हुआ। अक्टूबर 1924 में माधो सिंह तथा गोविंद सिंह ने पुकार नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। पुकार ओके किसने की थी? माधो सिंह और गोविंद सिंह ने की, जिसके किसानों की समस्या को उजागर किया गया। और निमुचना हत्याकांड जो होता है ना, अलवर किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र निमुचना गांव था। और निमोचना गांव वर्तमान में अलवर जिले में बांसुर तहसील में स्थित है। 14 मई ये डेट याद रखना, 14 मई 1925 को कमांडर छाजू सिंह के नेतृत्व में पुलिस के बिना पूर्व चेतावनी के गोलीबारी की। इसके कई किसान घायल हो गए। राजस्थान सेवा संघ द्वारा इसकी जांच करवाई तथा इस घटना को तरुण न्यूज़पेपर है, राजस्थान नामक समाचार पत्र को के एक अंक में भी प्रकाशित किया गया। महात्मा गांधी ने इस घटना को दोहरी डायर शाही तथा दूसरी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ये कहाँ पे? अलवर में। और ये कब हुआ था? 14 मई 1925 में हुआ था। और अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ओके। मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में सबसे बड़ा राज्य था मारवाड़। इसमें 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था में मारवाड़ के जन जागृति का कार्य किया। मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। सन 1920 में चांदमल सुराणा और अन्य साथियों ने मिलकर इसका राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। सन 1923 में उस संस्था का नाम बदलकर मारवाड़ प्रजा हितकारिणी सभा कर दिया गया। किसका नाम बदलकर? राजस्थान सेवा संघ तर्ज का मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, इनका नाम बदल लिया।
अब हम थोड़ा पढ़ते हैं। अब राजस्थान के फेमस दुर्ग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि दुर्ग कहाँ है, उनका स्थान क्या है, उपनाम क्या थे, निर्माता और समय और उनकी श्रेणी कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पहला दुर्ग है चित्तौड़गढ़। इसका उपनाम है चित्रकोट, चित्रकूट, खिजराबाद, लिविंग फोर्ट, किलों का सिरमौर, चित्रकूट राजस्थान का गौरव और दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वारा और मेवाड़ के मुकुट। राजस्थान का गौरव, ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। राजस्थान का गौरव किसे कहा गया है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को बोला गया है। और इसके निर्माता कौन थे? चित्रांगद मौर्य थे। और इसका समय नहीं बताया गया है। और ये गिरी दुर्ग में आता है, गिरी, क्योंकि ये पहाड़ पे आता है ना, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसे गिरी दुर्ग पे, दुर्ग में श्रेणी में बताया। फिर सेकंड है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में आता है। जोदाना, मीरगढ़ और गढ़ चिंतामणि, मरुध्वजगढ़ और सूर्यगढ़ और कागजमुखी दुर्ग और चिड़िया टूप और गढ़ और मोरध्वजगढ़, ये सब किसको बोलते हैं? मेहरानगढ़ के बोलते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग पहला याद रखना एक जोधपुर में है। सेकंड है कि इसको जोदाना, मीरगढ़, गढ़ चिंतामणि, मरुध्वजगढ़, सूरगढ़, कागजमुखी दुर्ग, चिड़िया टूगढ़ और मोरध्वजगढ़ कहते हैं। और राव जोधा ने 13 मई 1449 को नींव रखी थी। किसने रखी थी इसकी? राव जोधा ने रखी 13 मई 1449 में, मतलब काफी पुराना है। ये भी गिरी दुर्ग है। और थर्ड है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ ये राजसमंद में आता है। कुंभलगढ़ राजसमंद में आता है। ये इसके उपनाम है कुंभल मेरू, कुंभल मेरन, मेवाड़ की आंख, मत्स्यपुर, कुमपुर, माहौर, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहारी। ओके। और इसका राणा कुंभा ने किया। राणा कुंभा ने काफी दुर्ग बनाए, उसमें से ये बनाया। और ये कब बनाया था? ये 1448 में से लेके 1459 तक कुंभा, मतलब इतने टाइमिंग में बना था, इतने साल लगे इसे। और ये इसे भी गिरी दुर्ग बोलते हैं। पहले हम सारे गिरी दुर्ग पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा है? चित्तौड़गढ़ हो गया, मेहरानगढ़ हो गया, अभी कुंभलगढ़ हो गया। अब पढ़ते हैं अजमेरू। अजमेरू नाम से भी पता चल रहा है वो अजमेर में होगा, डेफिनेटली अजमेर में है। और अजमेर का किला बोलते हैं। तारागढ़ भी इसे बोलते हैं, क्योंकि तारागढ़ 2 है ना, तो अजमेर का तारागढ़ है। पूर्व का जिब्राल्टर है। देखिए क्वेश्चन भी आया, पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा गया है? तारागढ़ को, अजमेरू को, या फिर ऐसे गढ़ बीडली भी बोला जाता है इसे। और अरावली का अरमान भी बोलते हैं। मतलब अरावली का अरमान किसे कहा गया है? गढ़ बीडली और जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर, ये सब अजमेरू या फिर तारागढ़ को बोला गया। और ये किसने बनाया था? चौहान शासक अजय राज ने अजमेर की स्थापना उसने की। तो ये इसका ये बनाया भी यही है। 1105 में बनाया था और 1133 तक बनना, मतलब कंप्लीट हो गया है। और ये भी गिर दुर्ग है। और फिर है अकबर का किला, ये 5वें नंबर पर, ये भी जयपुर में है, सॉरी अजमेर में है। अकबर का किला अजमेर में है। और ये इसके उपनाम है मेघजीने दुर्ग, अकबर का शस्त्र कगार, अकबर का दौलत खाना और राजपुताना म्यूजियम, राजपुताना म्यूजियम एंड अजमेर म्यूजियम। ओके, राजपुताना म्यूजियम, अजमेर म्यूजियम, अकबर का शस्त्र खाना, अकबर का दौलत खाना और मैगजीन। ये अकबर का ऐसे अकबर ऐसे अजमेर, ये यहाँ पे। और ये इसका निर्माण अकबर ने करवाया। और फिर गिरी दुर्ग में आता है ये कितने 5 दुर्ग गिरी दुर्ग में आते हैं। चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, अजमेरू, अकबर का किला। ओके, ये सारे। अब हम पढ़ते हैं जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जो होता है ना, ये जैसलमेर दुर्ग को इसको धानवन दुर्ग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है इसलिए। और ये सोनारगढ़ भी बोलते हैं। ये स्वर्णगिर भी है, त्रिकुट गढ़ भी है। देखो, त्रिकुट और चित्रकोट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, याद रखियो। त्रिकुट बोला तो ये त्रिकुटगढ़ बोला तो जैसलमेर आता है। और स्वर्णगिरी भी ये है, सोनारगढ़ भी है, पश्चिमी सीमा की पहरी है, भाटीबढ़ है, किवाड़ है, रेगिस्तान का गुलाब है, रेगिस्तान का अंडमान, गलियां का दुर्ग और भाटियों की मरोड़ है। भाटियों की मरोड़ भी यही है। अंडमान की रेगिस्तान का अंडमान भी यही है। गलियों का दुर्ग भी है, सॉरी गलियों का दुर्ग। अब फिर इसका किसने किया था जैसलमेर दुर्ग का?
राव जैसल द्वारा 1155 में हुआ था। इसको धानमन दुर्ग बोला जाता है। अब पढ़ते हैं हम जालोर दुर्ग। 7वां है जालोर दुर्ग है। जालोर दुर्ग को हम स्वर्णगिरी बोलते हैं, जावलीपुर बोलते हैं, सोनलगढ़ बोलते हैं, जलालबाद बोलते हैं, कनकांचल बोलते हैं। ओके, जालोर दुर्ग के उपनाम है स्वर्णगिरी, जाबालीपुर, सोनलगढ़, जलालबाद और कनकांचल है। और इसके निर्माता कौन है? प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम के 8वीं शताब्दी ने किया था। प्रथम ने 8वीं शताब्दी, मतलब प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने किया था, वो भी 8वीं शताब्दी में किया था। ओके, समझा। फिर गिरि दुर्ग होता है। फिर अभी 8th है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में है। देखो, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, और बाड़मेर में बाढ़ भी आते रहते हैं ना, इसलिए सिवाना दुर्ग बाड़मेर में आता है। ये मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली है। मतलब मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली किसे कहा गया है? सिवाना दुर्ग को कहा गया। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा गया? सिवाना दुर्ग को कहा गया। ये है तो ये बाड़मेर में, पर इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। और खैराबाद किसे कहा गया? वो भी सिवाना दुर्ग को कहा गया। वीर नारायण पवार 10वीं शताब्दी में बनाया था इसको। और इसको वन दुर्ग बोलते, पूरे वन के अंदर है, इसलिए चारों तरफ वन है, इसलिए सिवाना दुर्ग को बाड़मेर के वन दुर्ग कहते हैं। अब पढ़ते हैं भरतपुर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग लोहगढ़ इसका उपनाम है, लोहगढ़ है। इसको अजयगढ़ बोलते हैं, उबेद बोलते हैं, दुर्ग उबेद दुर्ग बोलते हैं, मिट्टी का किला ही बोलते हैं। मिट्टी का किला और लोहगढ़ और अजयगढ़, ये किसे बोलते हैं? अजयगढ़। गलती से अजमेर को मत करके आना, अजयगढ़ भरतपुर के इसको बोलते हैं। ओके, और इसका निर्माण किसने किया था? सूरजमल द्वारा किया गया। वो भी 1756 से लेके 65 में किया गया। और ये स्थल दुर्ग है, मतलब बिल्कुल स्थल पे है, इसलिए इसको लोहे जितना मजबूत बनाया गया था। और फिर है चोमू दुर्ग। चोमू दुर्ग कहाँ है? चोमू में, इसका स्थान चोमू है। और इसको धारगढ़ बोलते हैं, रघुनाथगढ़ बोलते हैं, चौमुहागढ़ बोलते हैं। चोमू दुर्ग, चौमुहागढ़ तो याद रह जाएगा। धारगढ़ याद रखना, रघुनाथगढ़ याद रखना। और इसका निर्माण किसने कराया? ठाकुर कर्ण सिंह ने 1597 से 99 तक किया। और ये गिरि दुर्ग है। ओके, और फिर गिरि दुर्ग में आता है। और फिर है घाघरोन का दुर्ग। घाघरोन का दुर्ग झालावाड़ में आता है। ये मुस्तफाबाद और धूलगढ़, डोडगढ़, उदक दुर्ग और जल दुर्ग में आता है। मुस्तफाबाद, धूलगढ़, डोडगढ़, उदक दुर्ग और जल दुर्ग, ये घाघरोन दुर्ग को कहा जाता है। और बिजल देव द्वारा 1195 में ये जल दुर्ग है, मतलब ये जल दुर्ग है, तो इसको बिजल देव द्वारा बनाया गया है, 1195 में बनाया। ओके, याद रखना। अभी आता है जयपुर के दुर्ग। जयपुर में काफी दुर्ग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है जयपुर का। अब जयपुर को पढ़ते हैं। जयपुर का पहला है जयगढ़ है। इसको अपन चिल्का टोला बोलते हैं, विजयगढ़ बोलते हैं, संकट मोचन बोलते हैं। इसको जयगढ़ दुर्ग को। और संकट मोचन भी यही है, विजयगढ़ भी यही है, चिल्का टोला भी बोलते हैं। और ये किसने? मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1589 से लेके 1614 तक बनाई, जिसे भी गिरि दुर्ग बोलते हैं। फिर आता है नारगढ़। नारगढ़ भी जयपुर में है। यह भी सुंदरगढ़ और महलों का दुर्ग है। नारगढ़ को हम सुंदरगढ़ और महलों का दुर्ग भी कहते हैं। सवाई जय सिंह ने 1734 में गिर दुर्ग बनाया था। 1734 में गिर दुर्ग। अब हम शेरगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। शेरगढ़ दुर्ग 12 में है। शेर कैसे याद रखना? 12 में सीता माता वो है, वो अभ्यारण्य, तो यहाँ पे शेरगढ़ दुर्ग है। ये दक्षिण का द्वार भी है, और दक्षिण का द्वार भी शेरगढ़ में, इसको बोलते हैं शेरगढ़ दुर्ग को दक्षिण का द्वार बोलते हैं। परमार शासकों का द्वार बोलते हैं। गिरि दुर्ग भी बोलते हैं। नागौर का किला, नागौर का किला जो होता है ना, नागौर में है। इसको नागना दुर्ग बोलते हैं। अहिछत्रपुर और नाग दुर्ग, ये दोनों, नागना दुर्ग, नागौर का नागना दुर्ग, अहिछत्रपुर और नाग दुर्ग बोलते हैं। और चौहान शासक रामेश्वर सामंत के मास द्वारा 1154 में इसका निर्माण हुआ। और इसको धानम दुर्ग बोलते हैं, धानन। और अब भी पढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर को सबको पता है, वहाँ पे टाइगर रिजर्व होता है।
और यहाँ पे दुर्गाधिराज और दुर्गाधिकरण बख्तरबंद भी है। दुर्गाधिराज दुर्गाधिकरण बख्तरबंद है। और ये चौहानों के शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया। चौहानों के शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया। हीर एवं वन्य दुर्ग भी, हीर और वन दुर्ग के इसमें आता है ये रणथंभौर। और बयाना दुर्ग भरतपुर में आता है। बयाना दुर्ग भरतपुर में आता है। विजय मंदिर गढ़ और बाणासुर दुर्ग, बादशाह दुर्ग, ये सब इसके उपनाम है। विजय मंदिर गढ़, बाणासुर दुर्ग, बादशाह दुर्ग इसके हैं। इसका भी टाइमिंग पता नहीं है। ये गिरी दुर्ग में आता है। अभी लास्ट है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग अपना हनुमानगढ़ में है। ये उत्तर बड़ या किवाड़ उत्तरी सीमा की प्रहारी या हनुमानगढ़ दुर्ग, ये नामों से फेमस है। भटनेर का दुर्ग को क्या क्या नाम है? उत्तर बड़, किवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी, हनुमानगढ़ दुर्ग, ये इसमें आते हैं। और ये भाटी राजा भूपत 3री शताब्दी में हुआ। ये दानवन दुर्ग है। फिर है लास्ट है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में आता है। यह जमीन का जेवर बोलते हैं। जूनागढ़ को जमीन का जेवर बोला जाता है। रायसिंह द्वारा 1589 में, तो 1600 से लेके 1694 के, 1594 तक, 1589 से लेके 1594 के मध्य करमचंद की देखरेख में ये धानव दुर्ग बनाया गया है। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में बता देते, थोड़ा सा बताते हैं। कालीबंगा सभ्यता का काली चूड़िया से होता है इसका तात्पर्य। ये घग्गर सरस्वती नदी के पेटे में विकसित है। और इसकी खोज 1952 में हुई, जब देश आजाद हो गया आराम से और संविधान लागू हो गया, उसके बाद इसकी खोज की गई है। और ये आलमनानंद घोष द्वारा की गई है। अमलानंद घोष द्वारा किया है। इसको एन घोष भी बोलते हैं। इसे उत्खनन करता या ब्रजवासी लाल या बी के थापर में 1961 में की गई है। इसके पानी के निकास के लिए पक्की नालियां थी या धार्मिक ज्ञान नहीं था। ये लोग चावल और तांबा और हाथियों से परिचित थे। इसे विश्व धरोहर में सम्मिलित किया जा चुका है। कालीबंगा सभ्यता को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया जा चुका है। ये लोग सेंधो लिपि का उपयोग करते थे। दाई बाई लिखी गई है ये। इस सभ्यता में भूकंप और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता के कांस्य युग सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन और ताम्र युगीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता में अधिकांश उपकरण इसी धातु से निर्मित थे। इस सभ्यता में एक बालक की खोपड़ी भी प्राप्त हुई जिसके 6 छेद थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ सभ्यताओं के लोग शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे। संस्कृत में कालीबंगा के लिए बहुधान्य कटक शब्द का उल्लेख किया गया है। बहुधान्य कटक का शब्द संस्कृत में बोला जाता है। जुते हुए खेत के भारत का प्रथम साक्ष्य भारत के प्राचीन तंदूर चूल्हे का अवशेष यहीं से प्राप्त हुआ। मतलब जुते हुए खेत सबसे पहले भारत में कहाँ साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से हुआ। कुत्ता इसी सभ्यता का सबसे पालतू जानवर था और यहाँ के जौ और गेहूं का उत्पादन के साक्ष्य मिले थे। और ये अग्नि वेदिकाएं और संपूर्ण संधि सराटी क्षेत्र में कालीबंगा के अतिरिक्त मात्र लोथल से प्राप्त हुए थे। अब हम थोड़ा सा जल्दी मेले के बारे में पढ़ लेते हैं। मेले और उनके स्थान और उनकी डेट। ओके, थार महोत्सव ये बाड़मेर में होता है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। और कजली तीज बूंदी का त्योहार है। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। मीरा उत्सव चित्तौड़गढ़ का है। मीरा उत्सव ब्रज समारोह ये भरतपुर का है। और शरद समारोह माउंट आबू का है। दशहरा मेला कोटा का फेमस है। गणगौर महोत्सव जयपुर की फेमस है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में आता है। हाथी महोत्सव आमेर जयपुर का फेमस है। मरु महोत्सव जैसलमेर का। और ये कब होता है? माघ शुक्ल त्रयोदशी की पूर्णिमा को होता है। और हाथी महोत्सव फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। और मेवाड़ महोत्सव चैत्र शुक्ल तृतीया चतुर्थ को होता है। नागौर मेला कब आता है? नागौर मेला माघ शुक्ल सप्तमी से दशमी को आता है। मरु महोत्सव जैसलमेर माघ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा को होता है। और चंद्रभागा मेला झालावाड़ के माघ-शीर्ष पूर्णिमा को होता है। और ये पुष्कर मेला पुष्कर के कार्तिक मास पूर्णिमा को होता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का है। तीज समारोह जयपुर श्रावण शुक्ल और तृतीय चतुर्थ का है। और ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू का है। 1 से 3 जून तक एक ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया जाता है। और
सीता बावड़ी मेला ये केलवाड़ा बारा का है, और गौतमेश्वर मेला ये प्रतापगढ़ का है, और गौतमी सागर मेला ये जालरा पाटन का है, और ये काफ़ी सेपऊ महादेव मेला ये सेपऊ धौलपुर में आता है, धौलपुर। धन्यवाद।